बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुजीन सीकर। तो कुजीन सीकर में जी आज बड़ी ही मज़ेदार कड़क चाय की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसलिए जो चाय लवर्स हैं वो खुश हो जाएं कि उनको एक बेहतरीन रेसिपी मिलने लगी है। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ कड़क कड़क चाय, और वो भी गुड़ की चाय, क्योंकि अब जो मौसम आ रहा है ठंडा ठंडा, तो इसमें गुड़ की चाय की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन कुछ लोग इसलिए नहीं बनाते कि इनकी चाय फट जाती है, दूध जैसी डालें। तो अब ऐसा नहीं होगा। इसके लिए कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं, उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मज़ेदार चाय पी सकें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी मैंने 1 कप भर के पानी लिया है और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा है। अब यहाँ पे छोटी छोटी टिप्स हैं, इन्हें गौर से देखिएगा। तो 3 हरी इलायची, इनका मुंह खोल के दाना अलग अलग करके वो शामिल कर दिया है। उसके बाद पानी में जैसे ही बबल आएँ तो आपने पत्ती शामिल करनी है। अब यहाँ पे मैं 2 दफ़ा पत्ती शामिल कर रही हूँ, लेकिन ये चम्मच छोटा है तो आपने 1 टेबल स्पून भर के पत्ती शामिल कर देनी है, जो आपको पसंद हो। यहाँ पे मैं टपाल दानेदार शामिल कर रही हूँ। उसके बाद कवर करके तो इसे 2-3 उबाल आने तक पकाना है, जो विद इन सेकेंड्स ही उबाल आ जाते हैं। और 2-3 उबाल आने के बाद फिर इसमें 1 मग भर के मैं दूध शामिल कर रही हूँ। ये खुला दूध है, उबाल के मैंने इसे फ्रिज में रखा हुआ है। और दूसरा मग भर के उसमें 2 टेबल स्पून भर के मैं मिल्क पाउडर शामिल कर रही हूँ। दूध अगर फ्रिज का है तो थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा ताकि इसमें मिल्क पाउडर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और मिल्क पाउडर है तो ठीक है, नहीं है तो रहने दें, लेकिन अगर है तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 2 मग भर के इस तरह दूध भी इसमें शामिल कर दिया है। तो फ्लेम को हाई ही रखिएगा। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, ज़रूर गौर से देखिएगा। अब यहाँ पे दूध को उबाल आने देना है। अभी तक मैंने इसमें गुड़ शामिल नहीं किया। जब दूध को उबाल आ जाए और पत्ती भी अपना रंग छोड़ दे, तो ये 2-3 उबाल आने से यानी 1-2 मिनट में ही इसको उबाल आ जाएगा। तो इस तरह साथ साथ फेंटते रहें इस तरह के बर्तन से, जिसको हम आम ज़ुबान में पौआ कहते हैं। शायद इस वजह से भी कि ये 1 पाव के बराबर होता है, 250 ml के बराबर, तो इस वजह से भी इसे पौआ कहते हैं। तो इससे चाय को फेंटना बहुत ज़रूरी है। और आप देखें कि फेंटते फेंटते यहाँ पे 1-2 मिनट अच्छी तरह फेंटिए कि चाय घनी भी हो जाएगी, ऐसे दूधिया दूधिया सा हो जाएगी, ऊपर से झाग आना शुरू हो जाएगी। और ये देखें रंग भी चेंज हो गया है काफ़ी हद तक। अब इस वक्त मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गुड़। तो यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून भर के मैंने डाला है। तो अब यहाँ मीठा आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि चाय को फेंटना बहुत ज़रूरी है। और इससे क्या होता है कि चाय मज़ेदार भी बनती है और पत्ती का रंग भी अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने चम्मच से अच्छी तरह गुड़ को मिक्स किया है। और अब मज़ीद इसी पौवे से मैं 2-3 मिनट इसको अच्छी तरह फेंटूँगी। और फ्लेम को भी आपने हाई रखना है। तो हाई फ्लेम पे इसे 2-3 मिनट या इतना फेंटें कि आपको लगेगा कि भाई ये चाय थोड़ी सी घनी घनी हो रही है और इसका रंग भी अच्छा आ गया है। तो इतना इसको फेंटना ज़रूरी है। और इसको फेंटने का तरीका ये है कि इस तरह चाय थोड़ी सी लेके ऊपर से थोड़ा सा ऐसे डालिएगा, ताकि वो वज़न से जब ये पानी गिरता है, तो इसकी भी ये एक टेक्निक है कि जिससे रंग तो अच्छा आता ही आता है, चाय का जायका भी अच्छा आता है। एंड पे मैंने फ्लेम को कर दिया है बिल्कुल लो, और मैंने 1/2 टीस्पून और जो पत्ती इसमें शामिल की है। तो फ्लेम को लो कर दीजिएगा और थोड़ी देर में उसको बंद करके कवर करके रखें। तो वो स्टीम पे जो पत्ती की जो खुशबू आती है, जो रंग आता है, उसकी क्या ही बात है। और ये टिप जो एंड की है ना, ये ज़रूर कीजिएगा। और इससे फिर देखिएगा कि आपकी चाय कितनी मज़ेदार, घनी और खुशबूदार और कड़क बनती है। 1-2 दफ़ा बस फेंट के इस तरीके से आप देखें कि इसका रंग देखिए, इसका कलर देखिए, इसकी थिकनेस देखिए, और खुशबू तो क्या ही बात है। तो गरम गरम चाय को अपनी पसंद वाले कप में डालिए और मौसम ठंडे ठंडे मौसम से एंजॉय कीजिए। तो ये देखिए कि ज़रा भी इस तरीके से चाय फटी नहीं है, क्योंकि मैंने गुड़ को बिल्कुल एंड पे डाला है कि जब अच्छी तरह चाय पक गई और दूध भी अच्छी तरह उसको उबाल आ गया, उसको अच्छी तरह फेंट दिया। उसके बाद एंड पे मैंने गुड़ शामिल किया था। और गुड़ शामिल करने के बाद फिर मैंने 1-2 मिनट मज़ीद उसको फेंटा था ताकि गुड़ अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए और उसमें उबाल आ जाए। और एंड पे मैंने थोड़ी सी पत्ती शामिल की थी ताकि स्टीम पे उसमें अच्छा कलर भी आए और खुशबू आ जाए। तो वो जो स्टीम पे उसका कलर आता है और उससे जो खुशबू आती है ना, वो तेज़ आंच पे कभी भी नहीं आएगी। तो इसलिए एंड वाली टिप भी ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए मिला के पत्ती बस इतनी सी है।
अच्छा, यहाँ पे ये 2 मग बन रहे हैं। अगर नॉर्मल आपके चाय वाले कप हैं तो वो 3 हो जाएंगे, तो ये चूँकि बड़े मग हैं तो इसलिए 2 हैं। तो सेकंड ये कि आपका जो गुड़ है वो पीला नहीं होना चाहिए, उससे भी चाय आपकी फटेगी। वो कच्चा गुड़ होगा, पीला होगा, खट्टा होगा, इसलिए जो गुड़ है आपका वो अच्छा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए और मीठा होना चाहिए, तो आपकी चाय कभी भी नहीं फटेगी। और सेकंड एंड पे डालिएगा। तो बस वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिए। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।